हम निरंतर मांग कर रहे हैं, चर्चा की इस पर मांग कर रहे हैं संसद में, लेकिन वो मांग स्वीकार्य नहीं हो रही सरकार को। हमें नहीं समझ में आ रहा कि सवाल हम चुनाव आयोग से पूछते हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है, रूलिंग पार्टी देती है, और जब हम भाजपा पे हमला बोलते हैं जवाब चुनाव आयोग से आता है। तो ये एक अनोखी परंपरा शुरू हुई है, और ये SIR कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग है। गिरधारी यादव हैं जो JDU के MP हैं, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ना ही वो जानते हिस्ट्री ना ज्योग्राफी बिहार के बारे में, और ये थोपी हुई लग रही है। जबरदस्ती भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ज्ञानेश गुप्ता जी के विषय में और उनकी चुनाव आयोग के विषय में बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ये। और धीरे धीरे ऐसी अनेक आवाज़ें ना केवल NDA से निकलेंगी, भाजपा के भीतर से भी निकलेंगी, क्योंकि जो भय था दोनों छोटे भाई मोटे भाई का, वो भय अब खत्म हो रहा है। जिस तरीके से जो कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, पार्लियामेंट स्ट्रीट के जो मस्जिद में समाजवादी पार्टी ने मीटिंग बुलाई, बीजेपी ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, डिम्पल यादव ने कहा कि ऐसी कोई मीटिंग, ये कोई मुद्दे हैं नहीं, ये मुद्दे थोपे जा रहे हैं हम सबके बीच में, समाज में ये मुद्दे थोपे जा रहे हैं। ये मुद्दे क्यों थोपे जा रहे हैं? ताकि असली सवालों से ये बच सके। बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सुरक्षित है? चलिए, ये तो मजाक हो गया, गंभीर विषयों पर आइए। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में? क्या गरीब सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में? दलित, OBC, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, कौन है सुरक्षित? मिडिल क्लास कौन सुरक्षित है? बताइए। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के रेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि ये फोर्स रेजिग्नेशन है, और ये भी माना जा रहा है क्योंकि वो BSc मीटिंग उन्होंने अटेंड करी, उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम चेंज हुआ, आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत रहस्यमयी तरीके से हुआ, अचानक हुआ। संसद सत्र के पहले दिन यूं इस्तीफा हो जाए, ये अपने आप में एक नया इतिहास रचा जा रहा है, और ये अच्छा इतिहास नहीं रचा जा रहा। इसमें जवाब देने चाहिए सरकार को। हमें उम्मीद है कि धनखड़ साहब शीघ्र अपना मुंह खोलेंगे और ईमानदारी से कारण भी बताएंगे। RSS चीफ मोहन भागवत का जो स्टेटमेंट आया, उसके बाद बोला गया कि जो भारत का सिविलाइजेशन का जो वैल्यूज हैं, वो एक की है ग्लोबल क्राइसिस के लिए। कैसे देखें? भाई, उनकी पार्टी के भीतर जो क्राइसिस हो रहा है, अध्यक्ष चुन नहीं पा रहे, धनखड़ साहब को धमका के इस्तीफा दिलवा देते हैं। वो बोलेंगे कि ये भारत की सभ्यता में नहीं होता कि धमकी से इस्तीफे दिलवाए जाएं। तो इनको कहिए पहले भारत की सभ्यता को समझें और लागू करें अपनी पार्टी को दुरुस्त करने में। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध रुकवाया, उन्होंने 5 प्लेन शॉटडाउन होने की भी। इतने बड़े लोकतंत्र का तीसरे टर्म का प्रधानमंत्री पिछले टर्म में चीन से डरा, इस टर्म में अमेरिका से डर रहा है, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हमारा प्रधानमंत्री, जिसके पीछे वोट की ताकत है हिंदुस्तान के, वो डरता क्यों है। प्रधानमंत्री मोदी अब UK और मालदीव्स की यात्रा पे होंगे। कैसे आते सुना है कुछ मेडल मिलेंगे फिर। हम बचपन में स्टैंप कलेक्शन करते थे, कॉइन कलेक्शन करते थे, ये 75 के होने वाले हैं, अब मेडल कलेक्शन कर रहे हैं। अरे साहब, देश के लिए क्या लेकर आते हो? यह सवाल हम बार बार पूछते हैं, आपके जाने के पहले और आपके आने के बाद। न जाने से पहले जवाब मिलता है, न आने के बाद जवाब मिलता है। अगला प्रश्न मेरा रहेगा, सुभाष बराला के जो बेटे हैं, उनके ऊपर किडनैपिंग और सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस हैं, उनका अपॉइंट कर दिया गया असिस्टेंट एडवोकेट जनरल। आप बताइए, जिस पार्टी में एक परंपरा हो कि बलात्कारियों को, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माल्यार्पण किया जाए, स्वागत किया जाए, कठुआ की जो रेप हुआ था, रेपिस्ट के पक्ष में रैलियां निकाली जाएं, ऐसी पार्टी से आप क्या उम्मीद करते हो? यहां बृजभूषण शरण सिंह हीरो है, यहां रेप के विक्टिम्स विलेन है।